हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 5। किसका? अकाउंटिंग इक्वेशन का। इससे पहले हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के अपने 4 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि जिसमें से पहला हमारा लेक्चर था वो थोड़ा सा थ्योरी का था और कुछ को हमने उसमें जो है इलस्ट्रेशंस की थी। और उसके बाद जो हमारा सेकंड और थर्ड लेक्चर था उसमें भी हमने, और फोर्थ में भी, उसमें हमने इलस्ट्रेशंस और जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन के। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाले लेक्चर देखो ताकि आप लोगों को कोई भी जो है परेशानी ना फेस करनी पड़े अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में। फिर ये आप जो है ये वाला हमारा जो करंट चैप्टर है उसको देखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब जो है हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वो बोल रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,40,000 एंड स्टॉक 2,50,000। कैश 1,40,000 और स्टॉक कितना? 2,50,000। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? 3,90,000। लाइबिलिटी हमारी नील है। नेक्स्ट, जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितने की है? 50,000 की एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। 25% प्रॉफिट पे उसने गुड्स भेज दी। सबसे पहले तो हम यहां पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना है? 50,000 इंटू 25%, ये हो गया 12,500। हमने 50,000 की गुड्स इंटू 25%, ये 12,500 के प्रॉफिट पे सेल्स की, यानी कि इसका जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा गुड्स का? 62,500। तो कैश हमारा कितने से बढ़ जाएगा? 62,500 से। पहले कितना कैश पड़ा था? 1,40,000 प्लस 62,500। अब हमारे पास कैश कितना रह गया? 2,25,000। स्टॉक की वैल्यू कितने से रिड्यूस हो जाएगी? 50,000 से। तो जो हमारी कैपिटल है कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 12,500, जितने का हमें प्रॉफिट हुआ है। पुरानी कैपिटल हमारी कितनी है? 3,90,000। उसमें से हम प्लस कर देंगे 12,500। अब हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 4,25,000 और लाइबिलिटीज जो है हमारी नील है। नेक्स्ट वो बोल रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितने? 1,80,000। 1,80,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि हमने अपने कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? एक तरफ एसेट्स जो है बढ़ जाएगा और एक तरफ एसेट बढ़ जाएगा। एसेट्स बढ़ेगा क्या? बैंक क्रिएट हो जाएगा। एसेट्स कम क्या होगा? कैश हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं अब हमारे पास कैश कितना रह गया। पुराना कैश कितना? 2,25,000, जिसमें से 180 हम लेस कर देते हैं। नेट कितना रह गया? 22,500। स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा है? 2 लाख। और जो बैंक है वो कितना है? बैंक है 1,80,000। लाइबिलिटी साइड कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा और जो है कैपिटल हमारी होगी 4,25,000, लाइबिलिटी साइड नील, 0। नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन से गुड्स परचेज की। मोहन से गुड्स परचेज की, क्रेडिट पे परचेज की होगी, तो कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। स्टॉक हमारा 80,000 से इंक्रीज हो गया। अब कितना स्टॉक है? 2,80,000। बैंक पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, बैंक भी हमारा उतने का उतने 1,80,000। कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा।
अब यहां पे हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर्स कितने से इंक्रीज हो गए? 80,000 से। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। जो टोटल है वो कितना आया? सबसे पहले तो कैपिटल साइड्स 4,25,500, क्रेडिटर साइड 80,000, और दोनों का कितना टोटल आ गया? 4,25,500 प्लस 80,000, ये आ गया 4,82,500। अब हम जो है अपनी एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। 22,500, 2,80,000 और 1,80,000, ये हमारा हो गया 4,82,500। हमारी दोनों साइड्स मैच हो गई और हमारा जो है सम है बिल्कुल सही है। अगर फ्रेंड्स यहां पे हमारी दोनों साइड्स मैच नहीं होती तो इसका मतलब क्या होगा कि जो है कहीं ना कोई किसी ट्रांजैक्शन में जो है प्रॉब्लम है, वो हमारी गलत है ट्रांजैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000, गुड्स 25,000। कैश 75,000, गुड्स 25,000। कैपिटल हमारी कितनी होगी? 1 लाख की। पेड फॉर रेंट 2,000, जो हमने रेंट पे किया कितना? 2,000। रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है। जो हमारा एक्सपेंस होगा उससे हमारी कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होगी। एक तरफ कैश रिड्यूस हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारी जो है कैपिटल रिड्यूस होगी। कैश हमारे पास कितना आ गया? 73,000, गुड्स 25,000, और हमारी जो कैपिटल है वो कितनी रहेगी? 98,000। यहां पे लाइबिलिटी साइड नील। जो नेक्स्ट, बोट गुड फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। 30,000 की गुड्स हमने कैश परचेज की और 44,000 की क्रेडिट पे। कैश पे परचेज की 30,000 की, नेट हमारे पास कैश कितना रह गया? 43,000। गुड्स हमारे पास कितने से इंक्रीज होगी? गुड्स हमारे पास 74,000 से इंक्रीज होगी। पहले हमारे पास कितनी गुड्स है? 25,000 की। अब 74,000 और ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल गुड्स कितने की होगी? 99,000 की। कैपिटल हमारी 98,000 एज इट इज। क्रेडिटर हमारे कितने हो गए? कितने से इंक्रीज हो गए? 44,000, जो हमने ऑन क्रेडिट परचेज की है, और दोनों साइड्स हमारी मैच कर गई। नेक्स्ट, गुड कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव इन कैश। 50,000 की गुड्स हमने जो है 25% प्रॉफिट पे सेल्स की, यानी कि 12,500 हमने प्रॉफिट पे सेल्स की। टोटल सेल्स प्राइस कितना हुआ? 62,500। पर वो क्या कह रहा है? इसमें से 27,500 हमें क्या हुआ? हमें कैश रिसीव हुआ। चलो देख लेते हैं। यानी कि पहले यहां पे 27,500 कैश रिसीव हुआ, और क्रेडिट कितना है? क्रेडिट हुआ हमारे पास 5 और 3, 35,000 की गुड्स हमने जो है क्रेडिट सेल्स की। ठीक है, जिससे हमारे क्या हो गए? जिससे हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। कैश हमारे पास कितना आ गया? 43,000 और 27,500 ऐड कर देंगे। यहां पे हमारा कैश आ गया 70,500। गुड्स कितने से डिक्रीज होगी? गुड्स होगी हमारी 50,000 से। अब गुड्स कितनी रहेगी? 49,000। डेटर्स हमारे कितने से इंक्रीज हो गए? डेटर्स हो गए 35,000 से। अब यहां पर कैपिटल में क्या होगा? कैपिटल में जितने का प्रॉफिट हुआ उतने से हम कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। हमारी न्यू कैपिटल कितनी होगी? 98,000 प्लस 12,500। हमारी न्यू कैपिटल होगी 1,10,500। क्रेडिटर हमारे जो है एज इट इज ही 44,000 के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। उसने मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए परचेज की, कितने की? 20,000 की। फ्रेंड्स यहां पे आपको मैं फिर से बता देता हूं, जब कोई भी इनकम होगी, कोई भी गेन या कोई भी हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे,
वो क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। कोई भी एक्सपेंस, लॉसेस या फिर विड्रॉन होगी कैपिटल, वो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे। यहां पे उसने मोटरसाइकिल परचेज की पर्सनल यूज के लिए कितने की, 20,000 की। सबसे पहले कैश में से 20,000 माइनस कर देते हैं। अब कैश कितना रह गया हमारे पास, 50,500। गुड्स कितने की रहेगी, 49,000 की। डेटर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, डेटर हमारे एज इट इज ही पुराने के पुराने 35,000 के। और कैपिटल में से 20,000 लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने जो है अपनी निकाल ली कैपिटल मोटरसाइकिल के लिए। 1,10,500 लेस 20,000। अब हमारे पास न्यू कैपिटल कितनी रहेगी, 90,500। क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज ही 44,000। अब इन दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। अगर तो दोनों साइड्स मिल गई तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। टोटल 90,500 और 44,000, यहां पे 50,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000, ये हमारे पास हो गया 1,34,500। और दूसरी तरफ इन दोनों का टोटल 90,500 प्लस 44,000, ये हो गया 1,34,500। हमारी दोनों साइड्स मैच होगी और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वो कह रहा है रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000। यहां पे कैपिटल साइड्स भी 1,50,000 और जो है लाइबिलिटी साइड हमारी नील होगी। गुड्स बॉट फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000। कैश पे परचेज की 80,000 की, क्रेडिट पे परचेज की 40,000 की। कैश में कितना हो गया, 80,000 लेस करके 70,000। गुड्स टोटल कितनी परचेज की हमने, 1,20,000। कैपिटल 1,50,000। यहां पे हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। कौन से बड़े क्रेडिटर, जो हमने क्रेडिट परचेज की 40,000 के। नेक्स्ट गुड कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 इंटू 1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीविंग कैश। 35,000 की गुड्स 75,000 की गुड्स हमने बेची 1/3 प्रॉफिट पे, यानी कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 25,000। हमने गुड्स कितने की सेल्स की होंगी, 1 लाख की, जिसमें से 50,000 तो हमने कैश रिसीव किया और 50,000 जो है क्रेडिट सेल्स की, और जो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 25,000 का। सबसे पहले कैश में देख लेते हैं, पुराना कैश कितना है 70,000, 50,000 ऐड करके न्यू कैश कितना हो गया 1,20,000। गुड्स कितने से रिड्यूस हो जाएंगी 75,000 से, अब कितने की गुड्स रहेगी 45,000 की। डेटर्स कितने से बढ़ जाएंगे हमारे 50,000 से, जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की। और कैपिटल साइड क्या होगा, कैपिटल साइड जो हमारा प्रॉफिट है वो हम एड ऑन कर लेंगे। अब न्यू कैपिटल कितनी आ गई 1,75,000, 1,50,000 की कैपिटल पुराने वाली, और जो 25,000 हमारा प्रॉफिट इस बार जो हमें हुआ है गुड्स पे। क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज जो है वो पुरानी फिगर ही आ जाएगी 40,000, और हमारी जो दोनों साइड्स का टोटल है फिर से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट गुड कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। तो 2,000 का हमें क्या हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, पर बेची कैसे, हमने ऑन क्रेडिट्स पे सेल की है। तो कैश कोई भी इफेक्ट नहीं है 1,20,000। गुड्स 10,000 से कम हो जाएगी 35,000। डेटर्स हमारे 12,000 से इंक्रीज हो जाएंगे 62,000। जो हमारी कैपिटल है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगी, वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी 2,000 से 1,77,000। और जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे एज इट इज आ जाएंगे कितने के 40,000 के। अब इसका टोटल हम लास्ट में ही करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन के। पेड फॉर रेंट 2,000 एंड फॉर सैलरी
4000, टोटल एक्सपेंस कितने का किया 6000 का। ये एक्सपेंस क्या करेंगे, कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे। कैश हमारे पास कितना कम हो गया 6000, अब कितना कैश रह गया हमारे पास 1,14,000। गुड्स कितने की रहेगी 35,000, और जो है डेटर्स कितने से रह गए 62,000। कैपिटल 1,71,000, क्रेडिटर्स 40,000। नेक्स्ट, गुड कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट 18,500, 20,000 की गुड्स हमने 18,500 पे बेच दी, यानी कि हमें क्या हुआ 1,500 का लॉस हुआ। जब भी फ्रेंड्स हमें प्रॉफिट होता है हम कैपिटल में उसको प्लस करते हैं, पर यहां पर लॉस हुआ तो हम कैपिटल में से इसको रिड्यूस करेंगे। कैश कितने से बढ़ा 18,500, अब हमारे पास कैश कितना रह गया 1,14,000 प्लस 18,500, अब हमारे पास कैश रह गया 1,32,500। गुड्स कितने से कम रिड्यूस हो जाएंगी 20,000 से, अब हमारे पास कितनी गुड्स रहेगी 15,000 की। डेटर्स 62,000 एज इट इज, जो पुराने वाली फिगर है वही कर दी। कैपिटल कितने से रिड्यूस हो जाएगी 1,500 से, जो हमें लॉस हुआ गुड्स की सेल्स पे। 1,71,000 लेस 1,500, न्यू कैपिटल कितनी आ गई 1,69,500। क्रेडिटर्स हमारी फिगर जो है वो पुरानी 40,000, 1,69,500 प्लस 40,000, ये हमारे पास टोटल आ गया। इन दोनों साइड्स का हमारे पास टोटल आ गया, लास्ट में टोटल करना है 2,09,500। अब एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं 1,32,500 प्लस 15,000 प्लस 62,000। एसेट साइड का भी टोटल कितना आ गया 2,09,500 टोटल, और हमारी दोनों साइड्स बिल्कुल करेक्ट है और हमारा सम बिल्कुल एक्यूरेट है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी सम में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर देना। मैं आपकी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर आपको सेंड करूंगा, ठीक है, इसी मेल आईडी पे, या मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख देना। अब हम अपना जो है जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 1,20,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 20,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। हमारी जो है अकाउंटिंग की इक्वेशंस क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स हमारे कितने हैं फाइंड आउट करने हैं, कैपिटल कितनी है 1,20,000 प्लस लायबिलिटी कितनी है 20,000, तो हमारे एसेट्स कितने के हो गए 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इज 1,30,000, कैपिटल इज 80,000 और क्रेडिटर्स फाइंड आउट करो, यानी कि हमारी लायबिलिटी फाइंड आउट करो। हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से आती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से कर ली, अब हमें जो मर्जी दे दे, वो जो मर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम इजी से उसको सोल्व कर सकते हैं। 80,000 की कैपिटल और लायबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स कितने के 1,30,000 माइनस 80,000, हमारे पास लायबिलिटी कितनी की आ गई, और इसको बोल दो कि हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं 50,000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद ए
कैपिटल ऑफ 3 लाख। कैपिटल कितनी है? 1 अप्रैल 2019 को कितने की कैपिटल है? 3 लाख की। ऑन 31 मार्च 2020 हिज एसेट वर 5 लाख एंड लाइबिलिटी 1 लाख। एसेट्स कितने के हो गए? कब? 31 मार्च के। एसेट्स हमारे पास है 5 लाख के। लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज हैं 31 मार्च की 1 लाख की। उसने क्या किया? फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले तो फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल करनी है और प्रॉफिट कितने का हुआ वो फाइंड आउट करना है। अब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हमारे पास एसेट्स कितने के हैं? क्लोजिंग वाले 5 लाख। कैपिटल हमने फाइंड आउट करनी है। लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख की। तो कैपिटल हमारी कितनी की होगी? कैपिटल हमारी जो है लास्ट की 31 मार्च 20 की कितनी की होगी? 4 लाख की होगी। अब ये बोल रहा है कि फाइंड आउट करो कि प्रॉफिट कितना हुआ साल के ईयर के दौरान। स्टार्टिंग में तो हमारी कैपिटल थी 3 लाख, ईयर के लास्ट में हमारी कैपिटल होगी 4 लाख। क्या हमने कैपिटल ईयर के मिड में या उसके ईयर के दौरान कोई कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की? नहीं। तो यानी कि बाकी का हमारा क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख लेस 3 लाख। हमारा 1 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है योगेश commenced business on 1st April 2017 with a capital of 5 lakh and a loan 1 lakh borrowed from Citibank। पहले इतना लिख लेते हैं जितना उसने हमें दिया हो। कैपिटल कब की? 1 अप्रैल 2017 को कितने की? 5 लाख की। लोन यानी कि लाइबिलिटीज कितने की है? 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख की। अब जो नेक्स्ट उसने हमें दिया हुआ है, ऑन 31 मार्च 2018 हिज एसेट्स वर। एसेट्स कब के दिए हुए हैं? 31 मार्च 2018 के। कितने के? 8 लाख के। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट कैलकुलेट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। जो है प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल अर्न करो। सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पे देखो, लाइबिलिटीज साल के स्टार्टिंग में कितनी थी? 1 लाख की। क्या ये कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हुई है साल के दौरान? क्या हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ है? नहीं। तो यानी कि हमारी लाइबिलिटीज जो है ईयर के लास्ट में भी सेम रहेगी। तो कितनी हमारी कैपिटल होगी? 1 लाख। लाइबिलिटीज होगी 1 लाख की। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। फ्रेंड ये निकाल रहे हैं ईयर के बिल्कुल लास्ट वाली कैपिटल। हमारे एसेट्स कितने हैं? 8 लाख के। कैपिटल हमने फाइंड आउट करनी है। तो लाइबिलिटी कितनी? 1 लाख की। हमारी कैपिटल कितनी आ गई? हमारी कैपिटल आ गई 7 लाख की क्लोजिंग कैपिटल। और प्रॉफिट वो कह रहा है प्रॉफिट कितना हुआ? साल के लास्ट में हमारे पास कैपिटल है 7 लाख की। साल के शुरू में हमारे पास कैपिटल थी 5 लाख की। ना ही हमारी कैपिटल बढ़ी ना ही हमारी कैपिटल कम हुई। तो बाकी का क्या हुआ फिर? हमारा बाकी का हमारा हुआ प्रॉफिट 7 लाख माइनस 5 लाख। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट 2 लाख का। अब इसी में वो क्या बोल रहा है? इफ इन दी अबव केस
द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 40,000 एंड विड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। अब कैपिटल उसकी स्टार्टिंग में कितनी थी? 1 अप्रैल को उसकी थी 5 लाख की। फ्रेश कैपिटल जो है कितनी इंट्रोड्यूस की? 40,000 की। विड्रॉन कितने की? 10,000 की। विड्रॉन 10,000 की। अब हमारे अकॉर्डिंग उसके पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए? हमारे अकॉर्डिंग उसके पास कैपिटल होनी चाहिए 5,30,000 की, पर उसके पास है कितनी? उसके पास है 7 लाख की क्लोजिंग कैपिटल जो हमने फाइंड आउट की है। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया 7 लाख क्लोजिंग कैपिटल लेस 5,30,000। ये हमारे पास कितना आ गया? 7 लाख 1,70,000। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन की एग्जांपल दो। इंक्रीज इन एन एसेट्स एंड अ लायबिलिटी, हमारा एसेट्स भी इंक्रीज हो और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो। फ्रेंड्स आपको पता है जब भी आप कोई चीज क्रेडिट पे परचेज करते हो, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एक बार आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे और एक दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने ऑन क्रेडिट परचेज की है ना। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी, हमारे एसेट्स भी डिक्रीज हो और हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो। अब इसी फर्नीचर की हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इससे क्या होगा? इससे हमारे एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे, हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा और हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमारे जो है क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, कैश भी कम हो गया और यहां पे हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो गए। यहां पे क्या हुआ? यहां पे कैश नहीं, फर्नीचर हमारा एसेट साइड बढ़ गया और क्रेडिटर्स भी हमारे बढ़ गए, इंक्रीज होगी दोनों एग्जांपल में। अब इंक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल, हमारी एसेट्स भी बढ़े और हमारी कैपिटल भी बढ़े। जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर और बिजनेस एंटरप्रेन्योर, उससे क्या होगा? उससे एक तो कैश इंक्रीज होगा यानी कि एसेट्स इंक्रीज होंगे, तो दूसरी तरफ क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन एसेट्स एज वेल एज कैपिटल, हमारे एसेट्स भी डिक्रीज हो सॉरी, और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो। एसेट्स कब डिक्रीज होंगे? जब हम इसी को जैसे मान लो इंट्रोड्यूस किया है, अगर यही विड्रॉन करता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे कैश रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? डिक्रीज इन एसेट्स एज वेल एज कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी कौन सी प्रैक्टिकल की 14, ये आगे 22। फ्रेंड्स मैं आपको ना यहां पे एक चीज बता दूं कि जो ना हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी 15 to 21, ये हमारा एक नया टॉपिक है डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट एंड क्रेडिट का। फ्रेंड्स यहां पे ना मैं आपको ये वाला चैप्टर नहीं करवा रहा क्योंकि ये मैं आपको चैप्टर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डबल एंट्री सिस्टम, तब आपको सोल्व करवाऊंगा। अगर मैंने यहां पे आपको सोल्व करवाया तो वो मिक्सअप हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि आपको जो है मिक्सअप हो चैप्टर। इसलिए पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को फिनिश करूंगा और उसी के बाद ही जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा जो हमारा है डबल एंट्री सिस्टम, और उसके साथ ही आपको मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट की जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह गए
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व करवाऊंगा, और जो कुछ को हमने एग्जांपल भी छोड़ी थी वो भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवा दूंगा। पर यहां पे अभी नहीं, फिलहाल नहीं मैं करवाऊंगा आपको। जो अभी के मैं आपको बिजनेस जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पर ही फोकस करता हूं, ताकि आपको एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अच्छे से आ जाए। अब यहां पे क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना 70,000, कैपिटल 70,000 की होगी, लाइबिलिटी हमारी नील है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स की हमने क्रेडिट परचेज की, कितने की 18,000 की, 18,000 की गुड्स परचेज की। क्या हमारी कैश इंक्रीज डिक्रीज हुआ? नहीं, कैश एज इट इज जो है 70,000, गुड्स 18,000, कैपिटल 70,000। हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए कितने से? 18,000 से। तो हमारी दोनों साइड्स मैच है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट, कितने की? 17,500। हमने ऊपर क्रेडिट परचेज की थी, हमने क्रेडिटर को देने थे 20,000, दिए कितने? 17,500। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? हमें डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? हमारी इनकम कैसे हुई? कितनी हुई? जो मर्जी इसको ट्रीट कर लो, 2,500 की। इससे क्या होगा? इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारी कैपिटल कितनी होगी? 72,500। लाइबिलिटी हमारी नील होगी। कैश हमारा कितने से जो है डिक्रीज होगा? कैश हमारा डिक्रीज होगा 17,500 से। पुराना कैश हमारे पास कितना है? 70,000 माइनस 17,500, ये आ गया 52,500। गुड्स, गुड्स हमारे पास आ गई 18,000 की। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर कैश, उसने मशीनरी परचेज की बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने कैश बेसिस में। यहां पे उसने हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कैश, ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम मानेंगे कि उसने ऑफिस यूज के लिए दी हुई है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर देंगे कि इसको पर्सनल यूज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे कैश कितने से रिड्यूस हो जाएगा? 22,000 से। हमारे पास पहले का कैश कितना पड़ा है? 52,500 लेस 22,000। अब हमारे पास कैश कितना रह गया? 30,500। गुड्स, गुड्स जो है 18,000 की। मशीनरी कितने की होगी? मशीनरी हमारी होगी 22,000 की। कैपिटल हमारी एज इट इज ही जो पहले की है 72,500, लाइबिलिटी हमारी नील है। यहां पे टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना हो गया? 72,500, 30,500 प्लस 18,000 प्लस 22,000, ये हमारे पास हो गया 7। कहीं ना कहीं 2 मिनट फ्रेंड्स, यहां पे ना कोई दिक्कत होगी क्वेश्चन में, मेरे को लगता। एक बार फिर से टोटल करता हूं, मुझे एक बार एंट्रीज पहले मैं चेक करूं, दोनों साइड्स मिली नहीं हमारी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं हम, एक बार थोड़ी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। 70-70 दोनों साइड्स मैच होगी। गुड्स क्रेडिट पे परचेज की 70, 18,000, 70,000, 18 दोनों साइड फिर से मैच होगी। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे लगता कोई दिक्कत होगी। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की कितने की? 17,500। 17,500 की पेमेंट की, कितने की करनी थी? 18,000 की। 20,000 नहीं, 18,000 की। सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे 18,000 की पेमेंट करनी थी। की कितनी की पेमेंट हमने पेमेंट की 17,000 की। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 500 का। अगर 500 का प्रॉफिट हुआ तो हमारी कैपिटल कितनी होगी? 70,500। लाइबिलिटी तो वैसे ही हमारी नील होगी। पहले अब हम एसेट साइड में मैच कर लेते हैं। क्या हमारी मिली? 52,500 प्लस 18,000, यहां पे 70,500, यहां तक हमारी मैच है।
चलो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास कैश कितना 52,500, उसमें से 22,000 लेस कर देंगे। अब हमारे पास कैश कितना रह गया, मेरे को लगता है वैसे ही साइड ही मिल गई यहाँ पे 70,500। अब एसेट साइड का टोटल करते हैं 30,500 प्लस 18,000 प्लस 22,000। चलो ये भी साइड मिल गई 70,500, दोनों साइड हमारी मैच होगी। फ्रेंड्स आप ना जब भी एक एक ट्रांजैक्शन करो तो साथ में उसका इफेक्ट देखते जाओ, क्या हमारी दोनों साइड्स मिल रही है क्या नहीं मिल रही। क्योंकि अगर मान लो अब जैसे यही सम था, लास्ट में आके मैंने जो टोटल किया तो लास्ट में दिक्कत हो जाती है कि दोनों साइड्स मिल भी रही है कि नहीं। ठीक है, इससे अच्छा क्या है आप रफली जो है अपना टोटल करते रहो, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। कैश कितना 50,000 और गुड्स कितने की 30,000 की। हमारी कैपिटल कितनी होगी 80,000, लाइबिलिटी नील। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण 20,000। टोटल कितने की परचेज की 50,000 की। कैश हमारा कितने से रिड्यूस हो जाएगा 30,000। न्यू कैश कितना हो गया 20,000। गुड्स कितने से बढ़ जाएंगी 50,000 से, अब कितने की होगी 80,000। कैपिटल हमारी 80,000 और क्रेडिटर्स कितने से बढ़ जाएंगे 20,000 से। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000 फॉर कैश। 40,000 की गुड्स हमने 55,000 की बेच दी, सेल्स कर दी, यानी कि 15,000 का हमें प्रॉफिट हो गया कैश बेसिस पे। कैश कितना हो गया हमारे पास अब 75,000। गुड्स कितने की बच गई 40,000 की। प्रॉफिट कितने से हुआ 15,000 का। कैपिटल हमारी कितनी होगी 95,000। क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज ही है। विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज कितना 10,000। पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। कैश 65,000, गुड्स 40,000 और कैपिटल 85,000। तो क्रेडिटर हमारे 20,000 के। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा 2,000 का। अगर रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है उससे क्या होगा, उससे एक तो हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी, दूसरी हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी। एसेट साइज कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स ये मैंने आपको ना हर एक लेक्चर में आपको अच्छे से करवाई हुई ट्रांजैक्शन, इसलिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि आप ना पहले पुराने लेक्चर जरूर देख लो। इसके जो लेक्चर 1 to 4 है, आप सीधे ना लेक्चर 5 से ये शुरू कर लेना। 83,000 और क्रेडिटर्स कितने होंगे 20,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से हो गया 2,000 से। अब दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारा कितना हो गया यहां पे 1,05,000, 83,000 और 22,000। 85 इस साइड पे टोटल कितना हो गया 1,83,000 प्लस 22,000, ये हो गया 1,05,000 और हमारी दोनों साइड्स क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। 24 में क्या कह रहा है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस 70,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश, और 70,000 की क्या होगी कैपिटल, लाइबिलिटी हमारी नील है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज की
तो हमारे क्या होंगे, हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। गुड्स 14,000, 70,000 क्रेडिटर्स विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए उसने विड्रॉन के कितने पैसे किए, 1700। हमारे पास कैश कितना रह गया, कैश हमारे पास आ गया 70,000 लेस 1700, ये आ गया 68,300। गुड्स 14,000, 70,000 लेस 1700 कैपिटल में से माइनस कर देंगे, वो भी कितना हो जाएगा 68,300, और क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज ही 14,000 के। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने की, 10,000 की गुड्स हमने कैश बेसिस पे परचेज की। कैश कितना हमारे पास 58,300, कैश में से रिड्यूस कर देंगे, गुड्स 10,000 से इंक्रीज हो जाएंगी, कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं और लाइबिलिटी साइड भी कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, उसने क्या किया, पेड वेजिस, वेजिस पे की, कितने की, 300 की, कैश में से 300 माइनस कर देंगे 58,000, और दूसरी तरफ कैपिटल में से भी रिड्यूस कर देंगे 68,000। क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज रहेंगे कितने के, 14,000 के, और जो है गुड्स कितने की होगी, 24,000। नेक्स्ट वो बोल रहा है पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया कितना, 10,000। अब फ्रेंड्स इसमें ना उसने ये नहीं बोला इन फुल सेटलमेंट, उसने सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन बोली है, पे टू क्रेडिटर्स कितना, 10,000। हमने 10,000 अपने क्रेडिटर्स को पे किया, बस दैट्स इट। कैश 48,000, गुड्स 24,000, कैपिटल 68,000। अब क्रेडिटर्स कितने से रह गए, 10,000 हमने पेमेंट कर दी, 4,000 के रह गए। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट पार, एट पार मतलब 100%, एट पार, जितने की आई हमारे पास उतने की हमने सेल्स कर दी, कितने की, 15,000 की, यानी कि हमने 100% पे सेल्स कर दी। एट पार आप ये लगा लो कि जितने की आई उतने की सेल कर दी, बस। हमारे पास जो है कैश कितना है, 48,000, कैश 48,000, गुड्स कितने की थी हमारे पास, देख लेते हैं। गुड्स थी हमारे पास 24,000 की, और उसमें से हमने कितने की सेल्स की, 15,000 की, तो 24,000 माइनस 15,000, हमारे पास 9,000 की रिमेनिंग गुड्स बच गई। और हमारे क्रेडिटर्स कितने से, डेटर्स कितने से बढ़ गए, डेटर्स हमारे बढ़ गए 15,000 से। हमारी कैपिटल कितनी है, 68,000 की, और जो हमारे क्रेडिटर है 4,000 के। 68,000 और क्रेडिटर्स है 4,000 के। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट बोल रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कितने की गुड्स सोल्ड की, 4,000 की, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3,000 की, 1,000 क्या होगा, 1,000 का हमें हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या बनेगा, प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैश 52,000, गुड्स कितने की सेल्स की, 3,000 की, कॉस्ट डेटर्स 15,000 के, कैपिटल 1,000 प्लस हो जाएगा 69,000, क्रेडिटर्स जो हमारे 4,000 के। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर हमने परचेज किया कैश में 500 का, कैश 51,500, गुड्स 6,000, डेटर्स 15,000, फर्नीचर 500। कोई भी इफेक्ट, कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी में भी कोई हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना हो गया, 69,000, 4,000 और यहां पे
51,500, 6,000, 15,500, ये हमारे पास आ गया 73,000। और इन दोनों साइड्स का भी टोटल कितना बच गया, बन गया 73,000। और ये हमारा जो है टोटल मैच कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक की। अब हमने यहां पे कितने तक की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर ली, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने कर ली जो है 24 तक। अब हमारे पास रिमेनिंग कितनी बच गई, 25 to 29। जो ये वाली है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।